आज के वीडियो में हम साइंस विषय के एक महत्वपूर्ण टॉपिक बल और बल के प्रकार, फोर्स एंड टाइप्स ऑफ फोर्स, इसके बारे में जानेंगे। और इस टॉपिक से जुड़े हुए जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके बारे में जानेंगे, जो कि जीके और सामान्य ज्ञान की दृष्टि से कक्षाओं के साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ आप हमारे एजुकेशनल वेबसाइट से भी डिस्क्रिप्शन में जाकर जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बल क्या है? सबसे पहले जानते हैं बल क्या है, व्हाट इज़ फोर्स, इसके बारे में जानेंगे। फिर जानेंगे बल के प्रभाव, इफेक्ट ऑफ फोर्स, साथ ही साथ चाल में परिवर्तन। बल के प्रभाव में पहले जानेंगे चाल में परिवर्तन होता है, गति की दिशा में परिवर्तन, आकार या आकृति में परिवर्तन। इसके बाद जानेंगे जो मुख्य बिंदु है आज के वीडियो के, बलों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फोर्स। इसके अंतर्गत जानेंगे पेशी बल, गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल और घर्षण बल। इन सभी मुख्य बिंदुओं के बारे में आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं चर्चा को विस्तार से, इस टॉपिक को विस्तार से जानते हैं। बल क्या है, व्हाट इज फोर्स। भारी संदूक को क्या होता है दैनिक जीवन में, जब हम सरकाने के लिए अथवा दरवाजा खोलने या बंद करने के लिए हम क्या करते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है उसे धकेलते हैं या खींचते हैं। इसी प्रकार दैनिक जीवन की विभिन्न क्रियाओं में वस्तुओं को हटाने के लिए उन्हें धकेलना या खींचना पड़ता है। इसी धकेल या खिंचाव को ही क्या कहते हैं, बल या फोर्स कहते हैं। साथ ही साथ बल का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन, जिसे महान वैज्ञानिक सर आइजक न्यूटन के सम्मान में या उनके नाम में रखा गया है और संक्षेप में इसे एन द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब जानते हैं महान वैज्ञानिक आइजक न्यूटन के बारे में। यह एक क्या थे, प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री तथा गणितज्ञ थे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उनके योगदान ने उन्हें आधुनिक युग का महान वैज्ञानिक बना दिया। एक दिन वे बगीचे में सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे, तभी अचानक उनके सिर पर एक सेब आ गिरा। न्यूटन सोचने लगे, सेब नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया? क्या वह पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के कारण होता है? यह आकर्षण शक्ति क्या है? जब पृथ्वी की यह शक्ति सेब पर काम कर सकती है तो दूर चंद्रमा पर प्रभाव क्यों नहीं डाल सकती? न्यूटन के इन्हीं संदेहों ने ब्रह्मांड के लिए गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को क्या किया, जन्म दिया। अब जानते हैं बल के प्रभाव, इफेक्ट ऑफ फोर्स। बल के क्या क्या प्रभाव होते हैं? जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं? सबसे पहले जानते हैं बल लगाने से किसी वस्तु के चाल में क्या होता है, परिवर्तन होता है। यदि किसी स्थिर फुटबॉल को गतिशील करना हो तो आप क्या करेंगे? स्वाभाविक सी बात है कि आप उस पर बल लगाएंगे। लुढ़कती हुई गेंद की चाल में परिवर्तन, चाल या कम या अधिक करने के लिए उस पर भी बल लगाएंगे। यदि वस्तु की गति की दिशा में बल लगाया जाए तो वस्तु की चाल बढ़ जाएगी, जबकि विपरीत दिशा में बल लगाने पर चाल कम हो जाएगी। यही कारण है कि साइकिल की चाल बढ़ाने के लिए पैडल पर अधिक बल लगाना पड़ता है, जबकि उसे रोकने के लिए ब्रेक द्वारा विपरीत दिशा में बल लगाया जाता है। पेड़ से फल टूटकर नीचे की ओर गिरता है, किस बल के प्रभाव से ऐसा हुआ? पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है, जिसे गुरुत्वीय बल कहते हैं। इस गुरुत्वीय बल को उस वस्तु का क्या कहते हैं, भार कहते हैं। पृथ्वी अपने गुरुत्वीय बल के कारण किसी वस्तु को अपनी ओर खींचता है। इसके लिए एक क्रियाकलाप कर सकते हैं आप। एक टेबल पर 50 सेंटीमीटर की ऊंचाई से एक कंचा को गिराइए और कंचे को टेबल से टकराने की ध्वनि को सुनिए, आवाज़ को। फिर उसी कंचे को 100 सेंटीमीटर की ऊंचाई से गिराकर टकराने वाली ध्वनि सुनिए। यह ध्वनि पहले की तुलना में क्या होगी, तीव्र होती है, क्योंकि अधिक ऊंचाई से गिरने से कंचे को अधिक समय लगता है और अधिक समय
तक गुरुत्वीय बल लगने के कारण उसकी चाल भी अधिक हो जाती है या चाल में अधिक वृद्धि होती है। तो यह होता है गुरुत्वीय बल का प्रभाव। चाल में वृद्धि हो जाता है बल लगाने से। दूसरा है गति की दिशा में परिवर्तन होता है। जैसा हमने जाना था ऊपर, फुटबॉल के खेल में जब गोलकीपर अपनी ओर आती हुई गुरुत्वीय बल पर धक्का लगाता है तो क्या होता है, फुटबॉल की गति की दिशा में बदल जाती है। इसी प्रकार क्रिकेट में आपके बल्ले द्वारा गेंद को हिट करने पर गेंद की दिशा में भी परिवर्तन किया जा सकता है। आकार व आकृति में भी परिवर्तन होता है बल लगाने से। बल का प्रभाव, एक रबर की गेंद लीजिए और उसे दबाइए, क्या होता है, स्वाभाविक सी बात है वह दब जाता है और आकृति भी बदल जाती है उसकी। इसी प्रकार गूंथे हुए आटे से बनी छोटी छोटी गोलियों को बेलने से पतली गोलियों रोटियों में क्या होता है वह बदलने लगता है। हम सभी ने दैनिक जीवन में देखा होगा। तो यह आकार और आकृति में परिवर्तन होता है। बल लगाकर हम आकार व आकृति में परिवर्तन कर सकते हैं। इसके कुछ उदाहरण यहाँ पे आप चित्र में देख पा रहे हैं। किस तरीके से बल लगने पर आकार व आकृति में परिवर्तन होता है। अगला है बलों के प्रकार, जिसमें पहला है पेशी बल। किसी वस्तु को धकेलने, खींचने या उठाने के लिए बल लगाना पड़ता है। यह बल मनुष्य तथा पशु अपने शरीर की मांसपेशियों द्वारा आरोपित करते हैं, जिसे पेशी बल कहते हैं। उदाहरण है बैलों द्वारा गाड़ी को खींचना, किसी वस्तु को हथौड़े से पीटना, पानी से भरी बाल्टी को उठाना और रबर की गेंद को हाथ से दबाना। इन सभी में लगे बल क्या होते हैं, पेशी बल होते हैं। यह पेशी बल के उदाहरण है। इस बल के लिए वस्तु को शरीर से संपर्क होना आवश्यक है, इसीलिए इसे संपर्क बल भी कहते हैं। अगला है गुरुत्वाकर्षण बल। पत्थर के टुकड़े को ऊपर फेंकिए, आप देखेंगे कि वह कुछ समय पश्चात नीचे लौट आता है। ऐसा क्यों हुआ, जैसा हमने ऊपर जाना था वह गुरुत्वीय बल के कारण होता है। जल का ढलान से नीचे की ओर बहना या वस्तुओं का ऊंचाई से पृथ्वी पर गिरना पृथ्वी द्वारा उन पर आरोपित गुरुत्वीय बल के कारण ही होता है। यह सभी हम भली भांति जान रहे हैं। कोई भी वस्तु ऊपर जब फेंकते हैं तो नीचे आती है और ब्रह्मांड में किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। इसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर तथा चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। अगला है चुंबकीय बल। आपने देखा होगा चुंबक भली भांति जीवन में, तो टेबल पर लोहे की कुछ कील रखिए, उसके बाद उसके समीप एक चुंबक लाइए। क्या होता है, स्वाभाविक सी बात है, लोहे की कीलें चुंबक को आकर्षित करती है और वे चिपक जाती है। तो लोहे के अलावा निकेल कोबाल्ट से बनी वस्तुओं को भी चुंबक आकर्षित करता है। दो दंड चुंबक के असमान ध्रुवों के बीच आकर्षण और समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण होता है। यह हम चुंबक वाले चैप्टर में जान चुके हैं। चुंबक द्वारा आरोपित इस आकर्षण और प्रतिकर्षण बल को ही चुंबकीय बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय बल में वस्तु का प्रत्यक्ष संपर्क होना आवश्यक नहीं है। इस कारण इस प्रकार के बलों को असंपर्क बल भी कहा जाता है। अगला है स्थिर विद्युत बल। एक प्लास्टिक की कंघी को शुष्क बालों पर चलाकर छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास लाइए। आप देखेंगे कि कागज के टुकड़ों को कंघी आकर्षित करने लगती है। इस प्रकार कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर कागज के टुकड़ों के समीप लाने से कागज के टुकड़े भी क्या होते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। यह भी घर्षण से वस्तुओं में विद्युत आवेश उत्पन्न हो जाता है, या यह कहे कि वस्तु इस प्रकार आवेशित हो जाती है। तो यह स्थिर विद्युत का उदाहरण है। इसी प्रकार सरसों के कुछ दानों को एक प्लास्टिक की प्लेट पर रखने पे और उसे रगड़ कर छोड़ देने पर सरसों एक दूसरे से दूर भागते हैं, किंतु प्लास्टिक की प्लेट से चिपके रहना चाहते हैं। तो यह आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल के
इस प्रकार के बल को स्थिर विद्युत बल कहते हैं। अगला है घर्षण बल। गेंद को पहले चिकने और फिर खुरदुरे सतह पर लुढ़का कर आप देख सकते हैं, तो आप पाते हैं कि गेंद को जब फर्श की सतह से खुरदुरेपन के कारण विरोधी बल कार्य करता है और गेंद की गति की दिशा की विपरीत दिशा में यह होता है। इस गति विरोधी बल को घर्षण बल कहते हैं। स्वाभाविक सी बात है, जब खुरदुरे सतह पर गेंद को लुढ़काया जाता है तो वह कम दूरी तक जाता है, लेकिन जब चिकनी सतह पर उसको लुढ़काया जाता है तो गेंद अधिक दूरी तय करता है। तो यह घर्षण बल के कारण ही होता है। घर्षण बल के कारण जूते का तला, मशीन के पुर्जे या वाहनों के पहिए घिस जाते हैं। इन हानियों के बावजूद घर्षण से लाभ अधिक है। घर्षण के कारण ही हम पृथ्वी पर चल पाने में समर्थ होते हैं, माचिस की तीली जला पाते हैं, रस्सी बना पाते हैं, पेन या पेंसिल की सहायता से कागज पर लिख पाते हैं। तो यह घर्षण बल की हानि के साथ साथ लाभ भी है। तो आज के वीडियो में हमने मुख्य रूप से बल और बल के प्रकार, जो विभिन्न प्रकार के हैं, उनके बारे में जाना। तो ऐसे ही और एजुकेशनल वीडियो के लिए आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।